अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे बच्चों, जमात मंजुम के रियाजी के डिजिटल क्लास में मैं मोहम्मद मुख्तदिर आपका फिर एक मर्तबा खैर मक़दम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और आज के इस रियाजी के क्लास के लिए आप लोग रियाजी की किताब पेन पेंसिल के साथ खुशी से तैयार होंगे। हमने अपने पिछली क्लास में अपने उन्वान कुसूर के एक हिस्से को मुकम्मिल किया था, जिसमें हमने सीखा था ज़मीन के मसावी रकबे वाले ख़तों को किस तरह से मसावी हिस्सों में तकसीम किया जाता है और हमने सीखा था कि आदात को किस तरीके से अददी ख़त पर ज़ाहिर किया जाता है, यानी 1/2, 1/4 या 1 से ही 1/4 ऐसे आदात को हम अददी ख़त पर किस तरीके से ज़ाहिर करते हैं, ये हमने सीखा था। और इसके साथ साथ हमने चंद इबारती सवालात भी हमने सीखे थे और इसके साथ साथ हमने पलड़ों को किस तरीके से मुतवाज़न किया जाता है, इसको भी हमने सीखा था। तो आइए आज हम हमारे इसी सबक के दूसरे हिस्से को आज हम मुकम्मिल करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर देखिए कि यहाँ पर जो सवाल है, अगर एक रोटी 3 अफराद में तकसीम करें तब हर फ़र्द को कितने रोटी मिलेंगे। यानी एक रोटी का मुकम्मिल हिस्सा अगर हम इन तीनों लोगों में हम तकसीम करना है तो एक एक को कितना हिस्सा मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस रोटी के 3 मसावी हिस्से करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए रोटी के 3 मसावी हिस्से हमने किए। अब हम क्या करेंगे, रोटी का पहला हिस्सा पहले फ़र्द को देंगे, दूसरा हिस्सा दूसरे फ़र्द को देंगे और तीसरा हिस्सा हम तीसरे फ़र्द को देंगे। तो इस तरीके से एक रोटी के हमने 3 मसावी हिस्से किए, तो एक एक को जो है 1/3 हिस्सा जो है मिला यहाँ पर। तो हर फ़र्द को 3 मसावी हिस्सों में से रोटी का एक हिस्सा मिलेगा। इसको हम 1/3 रोटी भी बोलेंगे या इसको हम 1/3 रोटी भी हम बोल सकते। तो इस तरीके से हर एक को जो है 1/3 रोटी या 1/3 रोटी जो है यहाँ पर मिलेगी। इसी तरह अगर हम एक रोटी को 5 अफराद में तकसीम करने हों तब हर एक को कितना हिस्सा मिलेगा। हाँ, रोटी को हर एक का 5वां हिस्सा मिलेगा और हम इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 1/5 के तौर पर हम लिखेंगे। इसी तरह अगर हम एक रोटी को 5 अफराद में मसावी तकसीम करें तब हर एक को जो है 5 हिस्सों में से एक हिस्सा मिलेगा। ये रोटी का 5वां हिस्सा या 1/5 रोटी मिलेगी। आपकी किताब में सफ़ा नंबर 122 देखिए और स्क्रीन पर मौजूद इन सवालात को आप हल करने की कोशिश कीजिए। आइए अब हम इसी के मुताल्लिक़ एक और सवाल को देखते हैं। अब 7 रोटियों को 3 अफराद में तकसीम करने हैं तब हर एक को कितनी रोटियां मिलेंगी। यानी अब रोटियों की तादाद 7 है, इन 7 रोटियों को हम 3 अफराद में तकसीम करना है तो हर एक को कितनी मुकम्मिल रोटियां मिलेंगी और कितनी जो है 1/3 रोटी मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 रोटियों को पहले फ़र्द को देंगे, 2 रोटियों को हम दूसरे फ़र्द को देंगे और 2 रोटियों को हम तीसरे फ़र्द को देंगे। यहाँ पर कितनी जो है मुकम्मिल रोटियां मिली तीनों को। हाँ, यहाँ पर तीनों को जो है 2 मुकम्मिल रोटियां मिलेंगी। अब एक रोटी है जिसके 3 हिस्से हम करना है, तो एक रोटी के हम 3 अगर मसावी हिस्से करेंगे तो यहाँ पर पहला हिस्सा पहले आदमी को, दूसरा जो हिस्सा है रोटी का ये दूसरे फ़र्द को और उसी तरीके से जो तीसरा जो हिस्सा है ये तीसरे फ़र्द को मिलेगा। तो इस तरह से कितनी जो है 1/3 रोटियां, यानी एक रोटी के हम 3 टुकड़े करे थे तो कितने जो है इन लोगों को 1/3 रोटी मिली सबको। हाँ, सबको जो है 1/3 रोटी जो है यहाँ पर मिलेगी। इसी तरह आपकी किताब में सफ़ा नंबर 117 पर इन सवालात को देखिए कि जब आप 11 को 5 से तकसीम करेंगे तो क्या हासिल होगा। इसी तरीके से नीचे के इन तीनों सवालात को भी जो है आप हल करने की कोशिश कीजिए। आइए अब हम इन सवालात को अददी ख़त पर किस तरीके से पहचानते हैं
इसके बारे में चंद मालूमात हासिल करेंगे। स्क्रीन पर देखिए कि 1/3 अददी ख़त पर इसको हम किस तरीके से ज़ाहिर करेंगे। 1/3 यानी 1 के 3 मसावी हिस्से। तो यहाँ पर आप देखिए 0 और 1, उसके बाद 2, उसी तरीके से 3। 1/3 यानी ये 0 से बड़ा रहता और 1 से छोटा रहता, हमने पिछली क्लास में सीखा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 और 1 के 3 मसावी हिस्से कर लेंगे और 1/3 यानी ये इसको हम इस तरीके से यहाँ पर ज़ाहिर करेंगे। उसी तरह 1/5 इसको हम किस तरीके से ज़ाहिर करेंगे, 1/5 यानी 1 के 5 मसावी हिस्से करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 1/5 यानी ये भी 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, तो हम 1 के 5 मसावी हिस्से करेंगे और इस तरह 1/5 को हम यहाँ पर ज़ाहिर करेंगे। आपकी किताब में सफ़ा नंबर 124 देखिए और 1/6, 1/8, 1/10 को आप अददी ख़त पर ज़ाहिर कीजिए। आइए अब हम कौन सी कसर बड़ी है ये मालूम करने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर 2 कसर यहाँ पर मौजूद है। एक कसर है 1/10 और एक कसर है 1/5। इन दोनों में कौन सी कसर बड़ी है आप अंदाज़ा कीजिए। हाँ, देखेंगे कौन सी कसर बड़ी है। तो 1/5 इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो अगर हम इसको हम एक तस्वीर की शक्ल में अगर इसको हम ज़ाहिर करेंगे तो हम इसको कैसा कर सकते, एक दायरा है जिसके हम 5 मसावी हिस्से कर रहे हैं, यानी 1/5 है बोले साहब। उसी तरह हम 1/10 को हम कैसा लिखेंगे, अगर तस्वीर की शक्ल में लिखना है, यानी एक दायरे के अगर कितने हिस्से करेंगे, हम 10 हिस्से करेंगे। तो यहाँ पर आप बोलिए कि कौन से हिस्से आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं, 1/5 के हिस्से आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं या 1/10 के हिस्से। जाहिर सी बात है कि अगर 1 के 5 हिस्से अगर बनाएंगे तो ये बड़े आएंगे, अगर वही 1 के अगर हम 10 हिस्से बनाएंगे तो वो हिस्से हमें छोटे दिखाई देंगे। तो इससे हमें मालूम ये हो रहा है कि कौन सी कसर बड़ी होगी। हाँ, 1/5 जो कसर है ये कसर बड़ी होगी। उसी तरह सफ़ा नंबर 124 देखिए और 1/5 या 1/6 में कौन सी कसर बड़ी है। उसी तरह 1/4 या 1/8 में कौन सी कसर बड़ी है ये आप मालूम कीजिए। प्यारे बच्चों, अब हम कसरी आदात या कुसूर किसे कहते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। स्क्रीन पर देखिए आपको जो आदात जो दिखाई दे रहे हैं, जैसा 1/2, 1/4, 2/4, 3/4, 1 सही 1/2, इसको हम पढ़ेंगे 2 सही 1/2, 1 सही 1/4, 5/2, 9/4, 1/8, 1/10। तो ये जो आदात हैं ये आदात को हम अददी ख़त पे भी जो है ज़ाहिर करे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कसरी आदात या इसको हम बोलेंगे कुसूर। जब किसी शय या अशिया को मसावी हिस्सों में हम तकसीम करते हैं तो इन हिस्सों को हम कसर में ज़ाहिर करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 के 2 मसावी हिस्से में तकसीम कर रहे, तो इसको हम कसर में कैसा लिखेंगे, 1/2, इस तरीके से हम लिखेंगे। आइए बच्चों, अब हम इन कसरी आदात में कसरी ख़त के ऊपर के हिस्से को क्या कहते हैं और कसरी ख़त के नीचे के हिस्से को क्या कहते हैं ये हम सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे नसब नुमा किसे कहते हैं। तो कसरी अदद में ख़त के नीचे ज़ाहिर करदा अदद को हम नसब नुमा कहते हैं, जो किसी शय या अशिया को कितने मसावी हिस्सों में तकसीम किया इनकी तादाद को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पर आपको जो ख़त दिखाई दे रहा है इसको हम कसरी ख़त कहते हैं। तो इस ख़त के नीचे जो अदद है इसको हम नसब नुमा कहते हैं। यानी नसब नुमा का मतलब क्या है, ये किसी भी शय या चीज़ को कितने मसावी हिस्सों में तकसीम कर रही ये तादाद को ज़ाहिर करता है। तो 3/4 में 4 नसब नुमा है और उसी तरह से 9/2 में 2 जो है यहाँ पर नसब नुमा है। आइए बच्चों, अब हम कसरी ख़त के ऊपर के हिस्से को क्या कहते हैं ये हम मालूम करेंगे। शुमार कुनिंदा, यानी कसरी ख़त के ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम शुमार कुनिंदा कहते हैं। और ये क्या है, किसी शय या अशिया के तकसीम किए गए मसावी हिस्सों से इस्तेमाल शुदा हिस्सों को ज़ाहिर करता है। यहाँ पर जो है ये मसावी हिस्सों में जिसको हम तकसीम कर रहे इसमें से कितने हिस्सों को इस्तेमाल करें ये चीज़ को यहाँ पर ज़ाहिर करता। तो हमें मालूम ये हो रहा कि कसरी जो ख़त है इसके हम ऊपर के हिस्से को बोलेंगे शुमार कुनिंदा। तो यहाँ पर 3/4 में 3 शुमार कुनिंदा होगा और उसी तरह से 9/2 में यहाँ पर 9 जो है शुमार कुनिंदा होगा। तो हमने सीखा
जैसा यहाँ पर आप देखिए 3/4। तो आप इसमें पहचानिए कि शुमार कुनिंदा कौन है और नसबनुमा कौन है। तो हमने सीखा था कि कसरी खत के ऊपरी अदद को हम शुमार कुनिंदा कहते हैं और कसरी खत के नीचे जो अदद है इसको हम नसबनुमा कहते हैं। तो बच्चों, हमने शुमार कुनिंदा और नसबनुमा के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए अब हम अपने अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि इन रंगीन हिस्सों को जो है कसर में ज़ाहिर करना है। कौन सी कसर सबसे बड़ी है और कौन सी कसर सबसे छोटी है, ये हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर आप देखिए ये मुकम्मिल एक हिस्सा है और एक हिस्से को यहाँ पर रंगीन जो है कर दिया गया है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 1/1, यानी एक हिस्सा है और इसको रंगीन कर दिया गया है। उसी तरह से यहाँ पे 2 हिस्से हैं, मगर इसमें से कितने हिस्से को हम रंगीन करें, सिर्फ एक हिस्से को रंगीन करें। तो हम इसको लिखेंगे 1/2, यानी एक हिस्से को रंगीन करें, जुमला 2 हिस्से है। उसी तरह यहाँ पर एक हिस्से को रंगीन किए हैं मगर हिस्से कितने हैं, यहाँ पर जुमला 3 है। तो इसको हम लिखेंगे 1/3। अब बोलिए इसको हम क्या लिखेंगे, जुमला 4 हिस्से है जिसमें एक हिस्से को रंगीन किया गया है। हाँ, इसको हम लिखेंगे 1/4। और इसी तरह इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, हाँ आपने सही कहा, इसको हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जुमला 5 हिस्से हैं और एक हिस्सा रंगीन है, इसको हम लिखेंगे 1/5। उसी तरह यहाँ पर जुमला 6 हिस्से हैं जिसमें से एक हिस्सा रंगीन है, तो इसको हम लिखेंगे 1/6। अब आप बतलाइए कि इन तमाम हिस्सों में से कौन सी जो है कसर बड़ी है। हाँ, आपने सही कहा, यहाँ पर जो पहली जो कसर है 1/1, ये कसर यहाँ पर बड़ी कसर है। और इन तमाम में सबसे छोटी कसर कौन सी है, यहाँ पर एक के जो 6 हिस्से किए हैं ये कसर यहाँ पर सबसे छोटी है। तो इस तरह आइए अब हम कौन सी कसर बड़ी है इसके चंद सवालात को देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर पहली जो कसर है 2 सही 1/3 या 2 सही 1/5, इन दोनों में कौन सी कसर बड़ी है। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए कि यहाँ पर 2 मुकम्मिल हिस्से हैं और ये कसर में भी 2 मुकम्मिल हिस्से हैं, तो ये 2 मसावी है। अब हमें कौन सी कसर बड़ी है ये मालूम करने के लिए हम इसके दूसरे हिस्से को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए एक के यहाँ पर 3 हिस्से कर रहे, यहाँ पर एक के जो है 5 हिस्से कर रहे। तो आप बतलाइए कि एक के 3 हिस्से जो करेंगे वो कसर बड़ी होगी या एक के जिसमें 5 हिस्से होंगे वो कसर बड़ी होगी। हाँ, एक के जहाँ पर 3 हिस्से, यानी जितने हिस्सेदार कम होंगे उतना हिस्सा हमें ज़्यादा आएगा। तो इसी तरह से 2 सही 1/3 ये कसर यहाँ पर बड़ी होगी। अब आप बतलाइए कि 4 सही 1/8 या 4 सही 1/4, इन दोनों में कौन सी कसर बड़ी होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 यहाँ पर मुकम्मिल हिस्से हैं, मगर यहाँ पर दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि एक के यहाँ पर 8 हिस्से हैं, एक के यहाँ पर 4 हिस्से हैं। तो कौन सी कसर बड़ी है, हाँ यहाँ पर 4 सही 1/4 कसर जो है यहाँ पर बड़ी होगी। आपकी किताब में सफ़ा नंबर 125 देखिए और इन कसूरों में कौन सी कसूर जो है बड़ी है, आप इसके जवाबात हल करने की कोशिश कीजिए और इसकी जांच अपने असातिज़ा से ज़रूर करवाइए। आइए बच्चों, अब हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें मोहम्मद शोएब किस तरह से कसर में ज़ाहिर किया। आइए मुकाब से खेलेंगे। मुकाब के 6 हिस्से हैं। अब मैं एक हिस्से के रंगों को कसर में ज़ाहिर करूंगा। सब्ज़ रंग के हिस्से को कसर में ज़ाहिर करूंगा। इस मुकाब में जुमला 9 रंग है। सब्ज़ रंग 2 हिस्सों में है, 2/9। अब मैं नीले रंग के हिस्से को कसर में ज़ाहिर करूंगा। नीले रंग के 4 हिस्से हैं, 4/9। अब मैं सफेद रंग के हिस्से को कसर में ज़ाहिर करूंगा। सफेद रंग के 2 हिस्से हैं, 2/9। अब मैं नारंगी रंग के हिस्से को कसर में ज़ाहिर करूंगा। नारंगी रंग का एक हिस्सा है, 1/9।
कौन सी कसर सबसे बड़ी है? 4/9 बड़ी कसर है। 4/9। कौन सी कसर सबसे छोटी है? 1/9 है कसर सबसे छोटी है। 1/9। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि मोहम्मद शोएब ने मुकाब के एक पहलू में मौजूद रंगों को किस तरह से कसर में ज़ाहिर किया था। अब आप जिस तरह से शोएब ने मुकाब के एक पहलू में मौजूद रंगों को कसर में ज़ाहिर किया था, उसी तरह से आप अल्ताफ़ के मुकाब में मौजूद इन रंगों को आप कसर में ज़ाहिर कीजिए। आइए बच्चों, अब हम चंद इबारती सवालात को देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए कि गोलियों का कितना पत्ता जो है बाकी बचा हुआ है, हमें यह मालूम करना है। सवाल देखिए, तहसीन ने बुखार के पहले दिन 3 गोलियां इस्तेमाल की। इसने दवा के पत्ते में मौजूद गोलियों का कितना हिस्सा खाया और कितना हिस्सा बाकी है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये दवाई का पत्ता है जिसमें तहसीन बुखार आने की वजह से पहले दिन कितने 3 गोलियों का इस्तेमाल किया, यानी इन 3 गोलियों का इस्तेमाल किया। अब आप बतलाइए कि गोलियों का कितना हिस्सा इन्होंने खाया। तो गोलियां जुमला कितने हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर जुमला 10 गोलियां हैं, जिसमें से 3 गोलियों को तहसीन ने खाया पहले दिन। तो इसको हम कसर में किस तरह लिखेंगे? 3/10 लिखेंगे, क्योंकि 10 गोलियों में से 3 गोलियां जो है इस्तेमाल करे वाले सा। अब बाकी कितने बच जा रहे हैं यहाँ पे गोलियां? हाँ, यहाँ पर बाकी जो है 7 गोलियां बच जा रहे। तो इन 7 गोलियों को हम कैसा लिखेंगे? 7/10 ये हिस्सा बाकी है, यानी 7 गोलियां बाकी हैं जुमला 10 गोलियों में से। उसी तरह दूसरे दिन इसने मज़ीद 2 गोलियां खाई, यानी दूसरे दिन और 2 गोलियों को जो है तहसीन ने खाया। अब यहाँ पर गोलियों का कितना हिस्सा जो है इन्होंने इस्तेमाल करे? तो जुमला 5 यहाँ पर गोलियों को इन्होंने इस्तेमाल किया। तो इसको हम कैसा लिखेंगे? 5/10 ये हिस्सा जो है खाया। अब बाकी जो गोलियां बच जा रहे हैं ये भी कितने हैं? 5 है। तो इसको भी हम, बाकी गोलियों को भी हम कैसा ज़ाहिर करेंगे? 5/10 हिस्सा जो है बाकी है। अब तीसरे दिन इसने एक और गोली ली। अब यहाँ पर इस गोली का तहसीन ने इस्तेमाल किया। अब आप बतलाइए कि गोलियों का कितना हिस्सा जो है तहसीन ने खाया? हाँ, जो गोलियों का 6 हिस्सा खाया। इसको हम कसर में लिखेंगे 6/10। अब बाकी कितना हिस्सा है यहाँ पर? 4 गोलियाँ यहाँ पर बच जा रहे। जुमला 10 गोलियों में से 4 गोलियाँ बच जा रहे, तो इसको हम लिखेंगे 4/10 ये बाकी हिस्सा। तो आप बतलाइए कि आखिर में गोलियों के पत्ते का कौन सा हिस्सा ज़्यादा है? वो हिस्सा जिसमें गोलियां हैं, या वो हिस्सा जो खाली हो गया, यानी जो खाली है? हाँ, यहाँ पर जो हिस्सा तहसीन ने खा लिया वो हिस्सा यहाँ पर ज़्यादा है, यानी खाली हिस्सा जो है यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसको हम लिखेंगे कि वो हिस्सा जो खाली है वो ज़्यादा है। आइए बच्चों, अब हम एक और सवाल को देखते हैं जिसमें फूलों की जो क्यारियाँ हैं इसको किस तरीके से मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है, इसको हम कसर में किस तरीके से ज़ाहिर करते हैं ये देखेंगे। स्क्रीन पर देखिए, इकबाल ने अपने खेत में फूल उगाए। ये इकबाल का खेत है जिसमें इकबाल ने फूल उगाए। इसने ज़मीन को 9 मसावी हिस्सों में तकसीम किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ज़मीन के जुमला 9 मसावी हिस्से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ज़मीन के बेशतर हिस्से में कौन से रंग के फूल उगाए जा रहे हैं, वो मुकम्मल ज़मीन का कितना हिस्सा है। तो यहाँ पर आप देखिए ज़मीन के जुमला 9 हिस्सों में इकबाल ने जो है यहाँ पर अलग अलग किस्म के फूल जो है उगाए हैं। तो आप इस तस्वीर को देखते हुए आप बतलाइए कि ज़मीन के ज़्यादातर हिस्से में कौन से फूल हैं और ये ज़मीन का कितना हिस्सा है। हाँ, ज़मीन के बेशतर हिस्से में जो है गुलाब के फूल ज़्यादा हैं और ये जुमला कितने 9 हिस्सों में से 4 हिस्सों में है। तो इसको हम कसर में किस तरीके से लिखेंगे? 4/9 हिस्सा, ठीक है। उसी तरह एक और सवाल को देखिए आप, सफ़ेद और नारंगी रंग के फूल ज़मीन के कितने हिस्से पर उगाए जा रहे हैं? क्या यह हिस्सा सुर्ख फूलों के हिस्से की ज़मीन से ज़्यादा है? तो आप देखिए सफ़ेद और जो नारंगी रंग के जो फूल हैं ये जुमला कितने हिस्सों पर है? हाँ, ये जुमला 5 हिस्सों पर है। तो इसको हम कैसा लिखेंगे? 5/9, यानी 9 हिस्सों में से 5 हिस्से। तो क्या ये 5/9 जो हिस्सा है ये गुलाब के फूल यानी 4/9 हिस्से से ज़्यादा है? हाँ, ये सुर्ख फूलों के जो हिस्सा है इससे जो है ये ज़्यादा है, क्योंकि ये 4/9 है, ये 5/9 है, ठीक है।
आइए बच्चों, अब हम एक और सवाल को देखते हैं। किसने ज़्यादा हल चलाया? सवाल देखिए, साजिद, मुनीर और वाहिद के पास मसावी रकबे वाले खेत हैं, यानी ये जो खेत हैं ये मसावी रकबे वाले खेत हैं। इन्होंने अपने खेत को 6 मसावी हिस्सों में तकसीम किया और गैर मसावी हिस्सों में काश्तकारी की, यानी कोई कम काश्त किया, कोई ज़्यादा काश्त किए। ज़ैल के अशकाल में काश्त किए हुए हिस्सों को सायादार किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साजिद का जो खेत है ये 6 हिस्सों में से 2 हिस्सा सायादार है ना, 2 हिस्सों में काश्तकारी की है। उसी तरह मुनीर का जो खेत है यहाँ पर 6 हिस्सों में जुमला 4 हिस्सों में जो है यहाँ पर काश्तकारी की गई है। और उसी तरह वाहिद का जो खेत है यहाँ पर 6 हिस्सों में जुमला 5 हिस्सों में जो है काश्तकारी की गई है। अब हम देखेंगे कि साजिद ने अपने खेत का कितने हिस्से पर काश्तकारी की। तो आप देखिए, साजिद के पास जुमला 6 हिस्से हैं जिसमें से 2 हिस्सों में काश्तकारी की। तो इसको हम कसर में कैसा लिखेंगे? हाँ, इसको हम लिखेंगे 2/6 हिस्सा, यानी 2 हिस्सों में काश्तकारी भी, जुमला 6 हिस्से है। उसी तरह मुनीर ने अपने खेत के कितने हिस्से पर काश्तकारी की? तो मुनीर यहाँ पर जुमला 4 हिस्सों पर जो है काश्तकारी की है। तो इसको हम लिखेंगे 4/6, यानी 6 हिस्सों में से 4 हिस्सा। उसी तरह वाहिद का जो खेत है, तो वाहिद ने अपने खेत के कितने हिस्से पर काश्त की? तो वाहिद ने यहाँ पर जुमला 6 हिस्सों में से 5 हिस्सों पर काश्त की। तो इसको हम लिखेंगे 5/6 हिस्सा। अब आप बतलाइए कि किसने अपने खेत के सबसे ज़्यादा हिस्से पर काश्तकारी की? आप यहाँ पर इन तस्वीरों को देखकर भी बतला सकते हैं किसने अपने खेत के ज़्यादातर हिस्से पर काश्तकारी की। हाँ, आपने सही कहा, यहाँ पर वाहिद ने जो है सबसे ज़्यादा हिस्से पर काश्तकारी की है। उसी तरह किसने अपने खेत के सबसे कम हिस्से पर काश्तकारी की? यानी सबसे कम हिस्से पर किसने काश्तकारी की है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर साजिद ने सबसे कम हिस्से पर जो है यहाँ पर काश्तकारी की है। आइए बच्चों, अब हम चंद तस्वीरों को देखते हैं और जुमला हिस्सों में कितने हिस्सों को रंगीन किया गया है इसको हम कसर की शक्ल में ज़ाहिर करेंगे। नीचे दिए गए दायरे के रंगीन हिस्सों को कुसूर में ज़ाहिर करना है और हमें ये बतलाना है कि कौन सी कसर इसमें सबसे बड़ी है और कौन सी कसर इसमें सबसे छोटी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहली जो कसर है, यहाँ पर एक दायरा है जिसको 8 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है और इसमें सिर्फ एक हिस्से को जो है रंगीन किया गया है। तो अब हमें रंगीन हिस्से को कसर में बतलाना है। तो एक हिस्सा रंगीन है, जुमला 8 हिस्से है, तो इसको हम कैसा लिखेंगे कसर में? हाँ, इसको हम लिखेंगे 1/8, यानी एक हिस्सा रंगीन जिसमें जुमला जो है 8 हिस्से हैं। और उसी तरह आप दूसरी तस्वीर को देखेंगे तो यहाँ पर भी इन तमाम तस्वीरों को भी आप देखेंगे तो जुमला हर तस्वीर को 8 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है, मगर जो रंगीन जो हिस्सा है इसको हम कसर में ज़ाहिर करना है। यहाँ पर 2 हिस्सों को रंगीन किया गया है तो इसको हम लिखेंगे 2/8। उसी तरह से यहाँ पर 3 हिस्सों को जो है यहाँ पर रंगीन किया गया है तो इसको हम लिखेंगे 3/8। उसी तरह इस तस्वीर में यहाँ पर 4 हिस्सों को जो है रंगीन किया गया है, इसको हम लिखेंगे 4/8। और यहाँ पर 5 हिस्सों को जो है इस तस्वीर में रंगीन किया गया है तो यहाँ पर हम रंगीन हिस्सों को जो कसर में लिखेंगे वो कसर होगी 5/8। यहाँ पर 6 हिस्सों को रंगीन किया गया है, इसको हम लिखेंगे 6/8। यहाँ पर 7 हिस्सों को रंगीन किया गया है, इसको लिखेंगे हम 7/8। और यहाँ पर मुकम्मिल 8 हिस्सों को रंगीन किया गया है, इसको हम लिखेंगे 8/8। अब हम देखेंगे कि इन तमाम कसरों में कौन सी कसर सबसे बड़ी होगी। तो आप बताइए कि इन तमाम कसर में जो है कौन सी कसर बड़ी है? हाँ, यहाँ पर 8/8 जो है ये कसर यहाँ पर बड़ी होगी। और इसी तरह इन तमाम कसरों में सबसे छोटी कसर कौन सी होगी? हाँ, यहाँ पर जो पहली वाली जो कसर है 1/8, ये इन तमाम कसरों में सबसे छोटी कसर होगी। आइए बच्चों, हामिद सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक क्या करता है इसको हम एक तस्वीर में हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक हामिद क्या क्या काम करता है इस तस्वीर में यहाँ पर जो है ज़ाहिर किया गया है। तो आप देखिए, यहाँ पर एक घड़ी है जिसको 12 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है और यहाँ पर हामिद जो है
औकात मदरसा यानी मदरसे में कितना वक्त गुजारता है, घर वापस जाकर खाना खाना इसमें कितना वक्त गुजारता है, उसी तरह से खेलना इसमें कितना वक्त गुजारता है, होमवर्क करने में कितना वक्त गुजारता है, उसी तरह वर्जिश करने में कितना वक्त गुजारता है, और मदरसा जाने के लिए तैयार होना और मदरसा जाना इसके लिए कितना वक्त गुजारता है, यहाँ पर इस तस्वीर में दिया गया है। आप गौर से देखिए तो आपको मालूम होगा कि हामिद यहाँ पर 4 से 5 जो वक्त है ये जो है जाकर खाना खाने के लिए, और 5 से 6 बजे का जो वक्त है ये खेलने के लिए गुजारता है, और उसी तरह 6 से जो 7 का जो वक्त है ये होमवर्क करने के लिए गुजारता है, और 7 से जो 8 है ये वक्त वर्जिश करने के लिए गुजारता है, और 8 से लेके जो 10 का जो वक्त है ये मदरसा जाने के लिए तैयार होना और मदरसा जाने के लिए ये वक्त इसमें जो है गुजारता है, और 10 बजे से लेकर जुमला 4 बजे तक जो है ये वक्त हामिद जो है मदरसे में गुजारता है। इसके मुताल्लिक़ चंद हम सवालात को देखेंगे कि हामिद वर्जिश करने के लिए 12 घंटों का कितना हिस्सा सर्फ करता है। यानी ये जुमला जो 12 घंटे जिसमें हामिद जो है अलग अलग मशगलों में अपना वक्त गुजार रहा है, तो यहाँ पर हामिद वर्जिश करने के लिए कितने घंटे गुजारेगा। तो आप सबसे पहले पहचानेंगे कि वर्जिश करने के लिए हामिद ने कितना वक्त गुजारा। तो वर्जिश यहाँ पर इस घड़ी में यहाँ पर मौजूद है। तो हामिद वर्जिश जो है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक करता है। तो यहाँ पर कितने घंटे सर्व कर रहा हामिद, 7 से लेकर 8 तक। हाँ, यहाँ पर हामिद ने 1 घंटा जो है सर्व किया। अब जुमला कितने हिस्से हैं यहाँ पर, ये जुमला जो है 12 हिस्से है, जिसमें से एक हिस्सा यानी 1 घंटा जो है हामिद ने वर्जिश करने के लिए गुजारा। तो अब हम इसको कसर में कैसा लिखेंगे, 1/12 हिस्सा, यानी 1 घंटा जुमला 12 घंटों में से जो है इस्तेमाल किया, तो इसको हम लिखेंगे 1/12 हिस्सा। उसी तरह हामिद 12 घंटों का कितना हिस्सा मदरसे में गुजारता है। तो आप देखेंगे कि हामिद जो वक्त मदरसे में गुजार रहा है वो है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे कि 10 से लेकर आप 11 ये 1 घंटा होगा, 11 से लेकर 12 ये 2 घंटे, 12 से 1 3 घंटे, 1 से 2 4 घंटे, 2 से 3 5 घंटे, और 3 से 4 जुमला हो गए 6 घंटे। तो इस तरह 12 घंटों में से हामिद 6 घंटे जो है मदरसे में गुजार रहा है। अब हम इसको कसर में कैसा लिखेंगे, जुमला 6 घंटे जो है मदरसे में गुजार रहा है और जुमला जो वक्त है ये 12 घंटे है, तो इसको हम लिखेंगे 6/12 हिस्सा, यानी 6 घंटे जो है मदरसे में गुजार रहा है जुमला 12 हिस्सों में से। उसी तरह हामिद 12 घंटों का कितना हिस्सा खेलने और होमवर्क करने में मसरूफ़ रहता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि खेलने और होमवर्क करने में जो वक्त गुजार रहा है वो है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। यानी कितना वक्त हो रहा है यहाँ पर, 5 से लेकर 6 ये 1 घंटा हो गया, और 6 से लेकर 7 ये 2 घंटे हो गए। तो इस तरीके से हामिद खेलने और होमवर्क करने में जुमला 2 घंटे सर्व कर रहा है। अब इसको हम कसर में कैसा लिखेंगे कि जुमला जो है 12 हिस्से हैं, जिसमें से 2 हिस्से खेलने और होमवर्क करने में मसरूफ़ है, तो इसको हम लिखेंगे 2/12 हिस्सा, यानी 2 घंटे जो है मसरूफ़ है खेलने और होमवर्क करने में जुमला 12 घंटों में। तो प्यारे बच्चों, आज इस दूसरे हिस्से को हम यहीं पर मुकम्मिल करेंगे, और हम इसी सबक यानी कुसूर के तीसरे और आखिरी हिस्से के साथ अपने अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।